बोर्ड एग्जाम में अगर उत्तल दर्पण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे गलत ना हो। एक एक बात को हमारी समझिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह की बात से रिलेटेड रहेगा, कोई अलग बात आपसे नहीं पूछी जाएगी। उत्तल दर्पण की बात पूछी गई है। चलिए यहां पर हम आप लोगों को किरण आरेख बना करके भी बताएंगे जिससे समझ में आए। देखो ये आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सभी लोग जानते हो ना, एक ऐसा दर्पण जिसका क्या हो भाई, परावर्तक तल उभरा हुआ हो और धसे हुए तल पर क्या हो, पेंट की कलाई हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। सभी को पता है ये क्या हो गई भाई, मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये एम डैश दर्पण का हो गया द्वारक। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, जो वस्तु की लंबाई है या ऊंचाई है वह 4 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लिखते हैं किससे भाई, ओ से। ऑब्जेक्ट की लंबाई या ऊंचाई को ओ से लिखते हैं, वो 4 सेंटीमीटर है। और वस्तु को हम चाहे जिस दर्पण के सामने रखें, चाहे जिस लेंस के सामने रखें, हमेशा भैया रखेंगे तो अगर चिन्ह प्रपाटी जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाली आप लोगों ने पढ़ी है, निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रपाटी, तो ये डिस्टेंस वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में पड़ेगी। हमेशा वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई को आपको धनात्मक ही लेना है। समझे बात। और एक चीज बता दूं, उत्तल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहां पर जैसे वस्तु है ओ डैश, तो वस्तु चलने वाली पहली किरण ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब चूंकि ये आपका गोली दर्पण है, यहां पर कहीं वक्रता केंद्र होगा, यहां पर कहीं इसका मुख्य फोकस होगा। प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो आपको पढ़ाया गया है इसमें मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इस भाग पर पेंट की कलाई है तो ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी, तो ये एफ की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये वस्तु चलने वाली पहली किरण ऐसे जाती है। अब इस वस्तु चलने वाली दूसरी किरण, नियम आप लोगों ने पढ़ा है, तो दूसरी प्रकाश किरण किससे होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत, जाती नहीं ऐसे आती है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जाती हुई प्रतीत होती है। दोनों किरणें एक दूसरे को जो काटती हैं वह स्थान होता है यहाँ पर पोल और मुख्य फोकस के बीच का। अर्थात उत्तल दर्पण में कोई भी स्थिति हो, प्रतिबिंब हमेशा एफ व पी के बीच ही बनेगा। पहले इस बात को समझो, कोई भी न्यूमेरिकल आए, प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ व पी के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वो मैंने पॉजिटिव के लिए, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब इसमें यह कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु। इस दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी जो दर्पण से होती है उसको यू से लिखते हैं। और ये चूंकि हमेशा एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ती है निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रपाटी के नियम से, इस वजह से ये दूरी हमेशा आपको निगेटिव ही ली जाती है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर होगी। ये बात समझ में आ गई। फिर आगे दिया गया यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। ये चूंकि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव ली जाती है क्योंकि ये एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ती है। ये आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी दे दी गई। प्रश्न में ये कहा जा रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति को किससे लिखते हैं, वी से, वो आपको फाइंड करना है। साथ ही में ये कहा गया है कि आकार भी बताइए और उसकी प्रकृति बताइए कैसा बनेगा। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, वो तो आपने किरण आरेख में भी देख लिया। अब प्रतिबिंब बनेगा तो यहीं पर आंसर पहले से डिसाइड हो गया। आंसर देखिए कितना आएगा, जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव एफ व पी के बीच में बनता है, फोकस दूरी 20 है, तो 20 के अंदर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो जब प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो 20 सेंटीमीटर से क्या आएगी भी, कम आएगी आपकी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। दर्पण वाला सूत्र जानते हो आप सभी लोग, दर्पण का सूत्र क्या होता है, ए बराबर 1/v प्लस 1/u। हम ये सूत्र लगाएंगे, इसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इसमें v होती प्रतिबिंब की स्थिति, u होती वस्तु की स्थिति, f होती फोकस दूरी। हमको फोकस दूरी दी गई है, वस्तु की स्थिति दी गई है, तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। और पहले से डिसाइड है कि v की वैल्यू 20 से कम आएगी और पॉजिटिव आएगी, कारण क्योंकि एक अक्ष की धन दिशा में दूरी है। ठीक, तो देखिए किरण आरेख से ये क्लियर हो जाता है कि आंसर कैसा आएगा। 1/f की वैल्यू कितनी बताइए, 20। v की वैल्यू आपको नहीं पता है, u की वैल्यू कितनी है, -10। सूत्र में प्लस था लेकिन u के स्थान पर -10 रखेंगे। अब 1/v बराबर, ध्यान से समझिएगा, 1/20 इधर है,
1/10 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1/10 हो जाएगा कि नहीं। हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। 1/v बराबर 1 हर ले लेंगे 20, 1 प्लस 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा 3 बटे कितना। हमको तो v की वैल्यू निकालना है ना कि 1/v की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो 20 से कम आएगी। 20/3 का मतलब 6.66 कुछ करके आएगा, तो 20 से कम आई कि नहीं आई। और मैंने ये भी बता दिया था कि ये दूरी आप देख पा रहे हो x अक्ष की धन दिशा में है, इसी वजह से पॉजिटिव भी आई। तो किरण आरेख अगर आप पहले से बना लेते हैं तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि आप ये बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, साथ में ये पूछा गया था आपसे कि आकार क्या होगा। प्रतिबिंब के आकार को आई से लिखते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा रेखीय आवर्धन का सूत्र, हम जानते हैं तथा रेखीय आवर्धन m बराबर पढ़े हम सभी लोग I/O, पढ़े हो ना सभी लोग। I होती है प्रतिबिंब की लंबाई, लेकिन यहाँ आवर्धन तो दिया नहीं गया। m बराबर आप लोगों ने -v/u भी पढ़ा है ना, दर्पण के लिए -v/u भी होता है। तो m की वैल्यू नहीं दी गई तो केवल इतने से काम चलाएंगे। I की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, I की वैल्यू निकालनी है। अब I की वैल्यू कितनी आएगी हम अंदाजा पहले से लगा सकते हैं। किरण आरेख हमने बनाया, प्रतिबिंब छोटा बन रहा था कि नहीं, जितनी वस्तु की लंबाई होगी उससे कम होगी प्रतिबिंब की लंबाई। और एक चीज बता दूं, प्रतिबिंब की जो लंबाई आएगी वो धनात्मक आएगी कि ऋणात्मक, धनात्मक, क्योंकि आप देख पा रहे हो y अक्ष की धन दिशा में तो आएगी पॉजिटिव ही। तो यहां पर देखिए I की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम, माइनस v की अगर बात करें v की वैल्यू कितनी है भैया 20/3, और u की वैल्यू कितनी है -10, -10 यहाँ पर रख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल। और o वस्तु की लंबाई कितनी है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई 4, कोई दिक्कत। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो I बराबर जब निकालेंगे 4 ऊपर चला जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 20/3 और 10 का गुणा कितना 30, और बटे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, गुणे 4। अब 0 से 0 काट सकते हैं कि नहीं, तो I बराबर आपका आ जाएगा 4 दूनी 8/3 सेंटीमीटर। मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि I की वैल्यू जो आएगी वो वस्तु की लंबाई की क्या आएगी, वस्तु की लंबाई क्या क्या आएगी कम आएगी। देखिए कम आएगी नहीं, 8/3 का मतलब 3 दूनी 6, करीब 2 दशमलव कुछ आएगा। और वस्तु की लंबाई कितनी थी बताइए 4 थी, तो उससे कम आई कि नहीं। और पॉजिटिव आई मैंने पहले ही बता दिया था, तो पॉजिटिव आने का मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है। प्रतिबिंब सीधा बने का मतलब ये हो जाएगा आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी, सीधा बना, और वस्तु से क्या बना वस्तु से छोटा। ये इसकी प्रकृति में आपको लिख देना है। बताइए न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं।